अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख। और विफाकी काबीना के इजलास हों या पार्टी तर्जुमानों के इजलास, अक्सर अंदर की बातें बाहर आ जाती हैं। हम भी उसके ऊपर तज्जिए तबसरे करते हैं, लेकिन वजीर आजम इमरान खान को अच्छा नहीं लगता। जनाब वजीर आजम की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया है और कई दफ़ा इसका नोटिस भी लिया गया है। लेकिन अब वजीर आजम इमरान खान की तरफ से हिदायत जारी कर दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि जी इजलास की खबरें मीडिया को देने पर पाबंदी है अब से। वजीर आजम का कहना है कि इजलास को जो बातें होती हैं अंदर की गई, उसको गलत मलत कर दिया जाता है और गलत खबरें बाहर चला दी जाती हैं। इजलास की अंदरूनी मुशावरत के लिए होते हैं और अंदरूनी बातें उसमें होती हैं। अब इसका मकसद पार्टी बयानिए को बेहतर बनाना होता है, इसकी तशहीर नहीं की जाती और ये करना मुनासिब भी नहीं। इसके ऊपर हमने सवाल कुछ अपने अंदर से यूं रखा है कि क्या इमरान खान की जानिब से जो पाबंदी लगाई गई है फैसला दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। फुल हाउस है आज पैनल पर मजहर अब्बास साहब, रसूल बख्श रईस साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमद सरफराज साहिबा और बेनजीर शाह साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। बेनजीर, पाबंदी लगा दी है वजीर आजम ने, अंदर की बात बाहर नहीं आएगी। ना ये तवक्को रखना कि एक मीटिंग होगी जिसमें बहुत सारे मेंबरान होते हैं पार्टी के और बात लीक नहीं होगी, ये एक अजीब सी एक्सपेक्टेशन है। अगर एक मीटिंग होती है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, कहीं ना कहीं से बात लीक हो जाती है। मुल्क में बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं। लेकिन आप देखें, आपका जो सवाल है इसमें दो अलग चीजें हैं। एक बात हो रही है पार्टी डिसिप्लिन की और एक वजीर आजम के अकाउंटेबिलिटी की, या उनको सवाल के जवाब देना चाहिए या नहीं। देखिए, मैं पहली बात तो पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ नहीं हूँ। मेरे ख्याल से पार्टी डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन कुछ हद तक। बहुत से ममालिक हैं जैसे कनाडा है, इंडिया है, वहां पे पार्टी डिसिप्लिन होता है। क्योंकि होता यह है कि हर पार्टी का एक कोर इशू होता है। पीटीआई का जो कोर इशू है वो है, मिसाल के तौर पे उनका है एहतसाब। अब हम उसे अग्री करें डिसएग्री करें, उनका ये कोर इशू है, इस पे वो इलेक्शन लड़ते हैं। कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी फैसला वजीर आजम ले या जो भी बात हो कैबिनेट के अंदर, बाकी सब जी हजूरी करें। मतलब कि आप कहें कि जी सर बस ठीक है। ऐसा नहीं होता। जैसे मैं कह रही थी कि एक कोर आपका इशू होता है, उस पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी पार्टी के जो मेंबरान हैं वो आपका मौकिफ जो है वो इख्तियार करें। लेकिन हर इशू पे आप ये एक्सपेक्ट करें कि जो आप पार्टी का फैसला करेंगे वो ही पार्टी के सारे मेंबरान उसी उसी मौके को लेकर आगे चलेंगे, ये नहीं होता। इख्तिलाफ राय होनी चाहिए हर पार्टी में। टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप पार्टी डिसिप्लिन कर सकते हैं। फिर अगर आपको ये डर है कि बात लीक हो जाएगी, या आपको डर है कि अवाम के सामने कोई ऐसी बात आ जाएगी जो आपको एम्बेरस कर सकती है, तो फिर आपको ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए पार्टी के। इसका तो फिर ये सिंपल सा जवाब है। अच्छा, ठीक है। तो आपको लगता है दुरुस्त नहीं है फैसला। भट्टी साहब, आपकी ब्रेकिंग की पिटारी का क्या होगा? मैडम शेख, बल्कि ब्रेकों की जो पिटारी है उसमें है कि ये 12वीं दफ़ा पाबंदी लगाई है वज़ीर आज़म साहब ने। और कोई 20वीं मरतबा वज़ीर आज़म साहब ने राजदारी बरतने का कहा है और बहुत दफ़ा नाम ले लेकर कहा है। फवाद चौधरी साहब को कहा, फैसल वाडा साहब को कहा, वज़ीरों को कहा, तर्जमानों को कहा कि भाई प्लीज़ ये बातें आगे निकल जाती हैं। अब क्या ये पाबंदी दुरुस्त है? मैं मानता हूँ दुरुस्त है, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि इख्तलाफ राय तो हर जगह होना चाहिए। मगर अगर कोई पार्टी समिति है कि उसका बातें बाहर नहीं निकलनी चाहिए तो नहीं निकलनी चाहिए। ये कोई अगर इमरान खान की सवाबदीद है उनकी कि वो खबरें लीक होने दें ना होने दें, ये अवामी मसला तो है नहीं कि इससे कोई अवाम के हकूक़ पर ज़रब पड़ती है या पाबंदी लगाने से अवामी मसाइल बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। ये और इमरान खान की काबीना, इनका फैसला है क्या चीज़ बाहर आनी चाहिए क्या नहीं आनी चाहिए। अच्छा, लेकिन दूसरी बात मैडम शेख, जो काबीना इमरान खान साहब की है, जिस तरह के मुख्तलिफ ख्यालात और मुख्तलिफ राय लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह की सब की आपस में मुखालफतें हैं, अंदरूनी झगड़े हैं, पसंद नापसंद है, जिस तरह सबको अपनी गुड्डी उड़ाने का शौक़ है, ये हो नहीं सकेगा। तीसरी बात ये भी ठीक है कि काबीना का इजलास होता है, एक वज़ीर दूसरे वज़ीर से 2 सवाल पूछ लेता है, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर देता है, बाहर आके वो अजीब सी खबर बन जाती है। वज़ीर से लड़ पड़े, वज़ीर से तल्ख़ कलामी, फलां ने फलां का पोस्टमार्टम कर दिया। तो झूठ, सनसनीखेज़ी और ट्विस्ट करना या राई के पहाड़ बनने से तो बेहतर है कि वही खबर आए जो वो चाहते हो या असल खबर आए। बेहतर है कि चलिए ठीक है। मजहर अब्बास साहब,
अलीना, क्योंकि आपने मुझे बात पूरी मुकम्मल नहीं करने दी। देखिए, अगर खबर गलत चल रही है या अगर गलत खबर आई है या आपको लगता है कि खबर गलत आई है, आप आके उससे क्लेरिफाई कर लें। दिन में आप कोई 20 तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, आप आए उसको आके क्लेरिफाई कर लें। पाबंदी लग नहीं सकती और ना ही पाबंदी किसी चीज पे लगनी चाहिए। ठीक है, मैंने बात पूरी करने दी। मजहर अब्बास साहब, देखिए, तर्जुमानों की अगर एक फौज होगी ना, तो आप इस चीज को रोक ही नहीं सकते। पाबंदी हमेशा प्रोपेगेंडे को जन्म देती है। जब भी आप पाबंदी लगाएंगे किसी चीज पर, वो खबर तो लीक होगी, जो आपका सवाल है। लीक का क्या मतलब होता है? लीक का मतलब ये होता है कि किसी ने ऑफिशियली ये बात नहीं की, लेकिन वो खबर अखबारात में आ गई, वो चैनल पर आ गई। अब वजीर आजम उसका एहतसाब करते रहें कि ये खबर कैसे लीक हुई। एक चीज होती है कि 4 तर्जुमान उस मीटिंग में थे और चारों ने आके मुख्तलिफ बातें की, और उससे जाहिर है कंफ्यूजन होता है। तो उस पर तो आप पाबंदी लगाएं कि भाई इन तर्जुमानों के इजलास का एक तर्जुमान होगा, और वो जो बात करेगा उसके अलावा कोई दूसरा वजीर मुशीर उस हवाले से कोई बात नहीं करेगा। या वही बात होगी जो डिसाइड होगी कि जी ये बात बाहर जानी है और ये बात बाहर नहीं जानी। तो जो बात ये डिसाइड हो कि ये बात बाहर जानी है और इसके अलावा कोई वजीर कोई दूसरी बात नहीं करेगा, वो पाबंदी तो समझ में आती है। लेकिन ये याद रखें कि जब भी आप किसी कोई इजलास करते हैं, तो मेरा तो ये काम है कि मैं उसके अंदर की खबर लेकर आऊं। अगर मैं ये काम नहीं करता तो फिर मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं। तो ये तो मेरी ड्यूटी, और मैं उसके लिए मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करता हूं। तो जब आप पाबंदी लगा देंगे तो फिर मैं अपने ज़राए को और पक्का करूंगा। और खबरें क्यों लीक होती हैं कि जब अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज होते हैं ना, तो जिसका व्यू पिट जाता है वो बाहर आके खबर लीक कर देता है। उसका आप कोर्ट करें या ना करें, वो आप कहता है कि यार मुझे कोर्ट नहीं करना, लेकिन ये बात हुई थी। ठीक है। तो खबर तो कभी भी नहीं रुकती। खबर रोक सकते ही नहीं आप। जितनी आप आज़ादी देंगे उतना आपको फायदा होगा। होना सिर्फ ये चाहिए कि अगर ये डिसाइड कर लें आप कि ये इजलास हुआ है, इस इजलास में ये फैसला का इजलास से बाहर जाके ये साहब ब्रीफ करेंगे और एक तर्जुमान हो जो बाहर आके इसके बता दे। अलावा ठीक है, आप भी समझते हैं हटके तो आप कि पाबंदी नहीं होनी चाहिए जी। पाबंदी से पाबंदी से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पाबंदी लग नहीं सकती। आप लग डिसिप्लिन नहीं और सकती। पाबंदी ठीक है, लगाने में फर्क मेहमल से होता है। पूछते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी वाली आपने बात की है, ठीक है, ये जो ट्रांसपेरेंसी वाली आपने बात की बड़ी अहम बात है। मेहमल से मैंने पूछने रसूल बख्श रईस साहब का भी कमेंट लेने, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जनाब, हम बात कर रहे हैं वजीर आज़म इमरान खान की तरफ से पाबंदी लगा दी गई है कि तर्जुमानों के इजलास या किसी भी इजलास से अंदर से खबर बाहर लीक नहीं होगी। क्या ये दुरुस्त है? महमद सरफराज साहिबा, ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही थी इससे पहले, बड़ा अहम नुक्ता। अलीना, मुझे बताएं कि क्या पहले इजाजत थी कि खबरें लीक कर दी जाएं ऐसी मीटिंग से? मतलब लीक तो फिर वो ना हुई अगर इजाजत थी। लीक तो तभी होती है जब किसी चीज की इजाजत ना हो। और एक चीज से मैं वज़ीर आज़म साहब की बात से एग्री करती हूँ कि जो ये वाली मीटिंग्स होती हैं, ये कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स होती हैं। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें डिस्कस हो रही होती हैं जो मुल्की मामलात होते हैं, पार्टी मामलात होते हैं, कुछ सेंसिटिव मामलात भी होते हैं। तो लीक नहीं होनी चाहिए असूलन जो है वो एक, मेरे ख्याल में, क्योंकि एक जिम्मेदार होता है वज़ीर आज़म साहब का, एक तो वो तो कॉन्फिडेंस का माहौल होना चाहिए। जब तक ये ना कहा जाए कि ये बात पब्लिक करें या इस बात को इस तरह नैरेटिव बनाने, या मतलब वो इस तरह की चीज हो, उसके अलावा जो बाकी बातें अनसेड, आई थिंक एक रूल होता है कि ऐसी मुलाकातें कॉन्फिडेंशियल ही होती हैं, अनलेस के कहा जाए कि आप पब्लिक कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी चीजें, जो बेनजीर ने भी एक बात की, इवन मजहर साहब ने भी जो बात की है, वो ये कि एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आजकल के दौर में इतना ज्यादा है। फिर ये है कि आपकी एक पार्टी के अगर अंदर भी कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, वो सारी चीजें भी हैं, तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि लीक हो सकती हैं और होएंगी मोस्ट लाइकली। जिस तरह गालिबन चंद साल पहले प्रेसिडेंट ओबामा ने उस जमाने में एक बार कहा था कि मॉडर्न गवर्नमेंट्स का तो चैलेंज ही ये है कि उन्होंने फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और इतनी ज्यादा फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन से डील कैसे करना है। तो इस हुकूमत के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको डील कैसे करना है, कोई उसको बेहतर तरीके से डील किया जाए, ना कि ये कि बिल्कुल ही पाबंदियां आयद कर दी जाए, क्योंकि पाबंदी आयद करने से लोग नहीं रुकेंगे। जिन्होंने खबर देनी है, आपको पता है कि भट्टी साहब को कई दफा पता होता है काबीना के अंदर किस वजीर ने किस वजीर को क्या कहा, वो नाम भी बता देते हैं किसने क्या चीज
इसीलिए हम लोग भट्टी साहब पे पाबंदी होनी चाहिए। या तो फिर आप कहें कि सारे हमारे बुजरा या स्पोक्स पर्सन जो है वो जर्नलिस्ट से बात करना छोड़ देंगे। पुराने जमाने में ये होता था कि अखबार में खबर आती थी तो अगले दिन उसकी तरदीद कर देते थे और बात वही खत्म। आजकल टीवी का दौर है, सोशल मीडिया है, एक खबर जब लीक होगी ना तो उसके ऊपर 10-10 बयानिए भी बनेगी, एनालिसिस होगी, तो आपको भी लगता है डील करना कैसे, ये नहीं लगनी चाहिए, फैसला दुरुस्त नहीं है। देखिए अगर ठीक है, अच्छा रसूल बख्श शरीफ साहब, एक मिनट बेनजीर में आती हूँ। मैं रसूल बख्श साहब का कमेंट, एक मिनट बेनजीर में रसूल बख्श साहब का कमेंट शामिल कर लूँ, फिर मैं आती हूँ आपके पास। रसूल बख्श शरीफ साहब, ये बताइएगा, जैसे अभी हमने पहले भी बात की कि वजीर आजम ने कहा है कि जी आप पब्लिक फोरम्स पर पार्टी के फैसलों का दिफा करेंगे, इजलास में जो मर्जी करे, इसी तरह अब इजलास से खबर बाहर नहीं आ सकती। तो अगर किसी को डाइसेंट है या कोई इख्तलाफ करता है पार्टी पॉलिसी से, या कोई ऐसी चीज है जो सही नहीं हो रही और वहां पर इस्लाह की जरूरत है, तो फिर वो पब्लिक आई में कैसे आएगी? हो सकता है ज्यादा अच्छा मशवरा मिल जाए। नहीं नहीं, देखें जो इजलास होते हैं वो फोरम की नौइयत होती है कि काबीना का इजलास है या तर्जमानों का इजलास है या किसी कोई भी फोरम है, प्राइम मिनिस्टर का है, सदर का है, किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर का है, तो उसके अंदर बहस मुबाहसा होता है, मुख्तलिफ आरा होती है, लोग मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखते हैं। वहाँ जो बात होती है, रिवायत ये है कि बाहर नहीं आनी चाहिए कि अंदर क्या गुफ्तगू हुई है। बाहर तो वो गुफ्तगू होगी जो फैसला हुआ है, फैसला बाहर आना चाहिए। और अवाम का ताल्लुक या मीडिया का ताल्लुक फैसले से है, इस बात से नहीं है कि अंदर ए ने क्या कहा, बी ने क्या कहा, वजीर आजम साहब ने क्या कहा, काबीना के किसी रुकन ने ये क्या कहा। लीक करना, कोई चीज़ अगर आप लीक करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी इजाज़त नहीं है, कि ये अभी वजीर आजम साहब ने जोर दे के कहा है कि इसकी इजाज़त नहीं है। वरना जो नॉर्म्स है जमहूरी ममालिक में, ऐसा कोई बंदा नहीं कर सकता। अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने ओहदे से और जो डिसिप्लिन है उस फोरम का, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये फैसला दुरुस्त है। लेकिन आप जो बात कर रही हैं कि पाबंदी लगा दी है, ये पहले भी मौजूद थी। ये नहीं है कि आप पाबंदी लगी है, क्योंकि आप देखिए कोई फोरम हो उसका एक डेकोरम होता है कि वहां का काबीना का मेंबर या ये तर्जमानों में से कोई तर्जमान ये कहे आके जी मैं अंदर ये अब उसको दोबारा बावर करवाया गया है। ये पाबंदी आपके ख्याल में पहले भी मौजूद? नहीं ठीक है, देखिए जी मज़े साहब क्विकली, मैंने देखिए ये एक स्टैंडर्ड होता है, ये रूल्स हैं कि जो चीज कॉन्फिडेंशियल रखनी है उसके कॉन्फिडेंशियलिटी के। अगर कोई सीक्रेट मैं किसी सीक्रेट का इंकशाफ करता हूँ जो कॉन्फिडेंशियल है, तो मुझ पे कानून लागू हो सकता है। यहाँ जो प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ डिसिप्लिन की प्रॉब्लम हो रही है, इनडिसिप्लिन है पार्टी के अंदर, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हो रहा है। ठीक है जी, बेनजीर का पॉइंट ले लूं मैं क्विकली, मैंने ब्रेक लेनी है। जी बेनजीर, पहले गवर्नमेंट के मिनिस्टर मुशीर रूल्स पढ़ लें तो उसके बाद वो खुद नहीं लीक। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहाँ तक मुझे समझ आई है, ये मीटिंग है जिसकी बात हो रही है, ये एक पार्टी तर्जमानों की मीटिंग है। मतलब ये एक पार्टी की पीटीआई की मीटिंग थी। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसके अंदर कोई ऐसा कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू डिस्कस हो रहा होगा या कोई ऐसा कोई सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस हो रहा होगा जो लीक होने में कोई इतना कोई बड़ा मसला बन सकता है। अगर ये एक पार्टी की मीटिंग है तो पार्टी के मामलात पे ही बात हो रही होगी। तो मेरा नहीं ख्याल है तर्जमानों की नहीं है। ठीक है, हुकूमत की तर्जमानों की बात की जा रही है, पार्टी की नहीं है। ये पार्टी के तर्जमानों का लिखा हुआ है, जो सवाल हमें भेजा गया था उसमें तो लिखा हुआ है कि पार्टी के तर्जमानों के साथ मीटिंग थी। अलीना बता सकती है बेहतर। वो प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट और पार्टी एक हो जाती है ना, सारा मसला ये है। अगर दोनों अलग अलग हो तो अगर पार्टी की मीटिंग है तो मेरा नहीं ख्याल है कि फिर तो कोई रूल नहीं, ऐसा कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू डिस्कस होगा नहीं होता। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। मजहर अब्बास साहब थोड़ा सा अपना ऑप्शन क्लियर कर दीजिएगा। आप इस उसूली मौकिफ के ऊपर कि जनरली ये कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच है, उसके ऊपर आप हाँ का मौकिफ ले रहे हैं कि पाबंदी होती है? पाबंदी नहीं, ये एक कॉन्फिडेंस का माहौल है। नहीं, पहले क्वेश्चन क्लियर हो तो ऑप्शन क्लियर होगा। ये हुकूमती तर्जुमानों की मीटिंग थी, नहीं सिंपल नहीं है ना। ये पार्टी के तर्जुमानों की मीटिंग थी कि हुकूमती तर्जुमान? सर पार्टी के तर्जुमान और हुकूमती तर्जुमान आपस में ओवरलैप ही करते हैं। पार्टी के तर्जुमान और हुकूमती तर्जुमान पता नहीं गवर्नमेंट फर्ज करें
वैसे ये पार्टी तर्जुमानों का था, वैसे ये जो स्पेसिफिक इजलास था ये पार्टी तर्जुमानों का था, लेकिन देखिए एक होता है पार्टी डिसिप्लिन और एक होता है गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर गवर्नमेंट के तर्जुमान मुशीर वजीरों की बात हो रही है तो वो मुख्तलिफ चीज है। पार्टी का इंटरनल डिसिप्लिन होता है, उस पर कोई कानून फिर लागू नहीं होता, वो फिर आपका इंटरनल ये कानून की बात नहीं है, ये बात ये है कि जो फोरम है ठीक है, ये डिसिप्लिन की हो रही है वो बाहर क्यों जानी चाहिए। ये सवाल ये है कि जब बहस मुबहसा के लिए अगर आपने फिर आप इजलास ना कीजिए, कैमरों के सामने कीजिए। रसूल बख्श रईस साहब ये काम आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी नौकरी है कि मुझे खबर लानी है उसमें से। हमें लीक से जो है ना, हम लीक्स के ऊपर ये अब बड़ी प्रॉब्लम है रसूल बख्श रईस साहब। देखिए भट्टी साहब क्योंकि तर्जुमानों के इजलास में भी होते हैं, भट्टी साहब के पास यहाँ भी होते हैं। आप क्या चाहते हैं? पहले क्लियर करें। ठीक है जी। एक मैं छोटी सी हूँ, बेनजीर शाह साहिबा, मजहर अब्बास साहब और महमद सरफराज साहिबा इस सवाल से मुतल्लिक ये कह रहे हैं कि जी पाबंदी लगना दुरुस्त नहीं है, और रसूल बख्श रईस साहब और इरशाद भट्टी साहब कह रहे हैं कि हाँ जी अंदर की बात बाहर नहीं आनी चाहिए। उसूली मौक़िफ़ ये है। साथ ही साथ ये भी क्लियर करती चलूँ कि हमारे एनालिस्ट ये भी कहते हैं जनाब, अगर वो हुकूमती तर्जुमानों का इजलास है तो उसमें एक डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस का माहौल होता है जिसको ब्रीच नहीं करना चाहिए। तो ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दूसरे सवाल के साथ वापस आते हैं। जनाब बरतानवी हुकूमत ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान हवालगी से मुतल्लिक पाकिस्तान के खत का जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है कि पाकिस्तान की जानिब से जारी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की बुनियाद पर बरतानिया नवाज शरीफ के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। ये मामला साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान है और दोनों ममालिक के दरमियान मुल्ज़िमान के तबादले का कोई बाज़ाब्ता मुआहिदा भी नहीं है। अब इससे पहले हमने बड़ी दफ़ा सुना है हुकूमती वज़रा की जानिब से, ओहदेदारान की जानिब से दावे किए जा रहे थे कि वज़ीर आज़म को वापस, साबिक़ वज़ीर आज़म को वापस लेके आएंगे, और इस हवाले से एक डेट भी दी गई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो ये भी कहा था कि वो बोरिस जॉनसन बात करेंगे। तो सवाल हमारा कुछ यूँ है कि क्या PTI हुकूमत नवाज शरीफ को वतन वापस लाने में कामयाब होगी, हाँ या नहीं के ऑप्शंस है। इरशाद भट्टी साहब, जो ऑप्शंस थी अब उसमें से काफ़ी ज़्यादा ज़ायल हो चुकी हैं बरतानवी जवाब के बाद। एक ही ऑप्शन रहती है, वज़ीर आज़म इमरान खान बोरिस जॉनसन से बात करें, वो होता हुआ लगता है। ये भी करके देख लें मैडम शेख, आप भी किसी वज़ीर के बयान पे एक सवाल बना के दे दी। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन साहब उस वक़्त से बाहर बैठे हुए हैं, फ़ोन अपने पास रख के, क्योंकि उनका मोबाइल ख़राब है, तो वो रख के बैठे हुए कि किस दिन इमरान खान मुझे फ़ोन करे और मैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तैयारे में बिठा के आ जाऊँ। बात बेसिकली ये है कि 10 साल दे दें इस हुकूमत को, 10 साल में एक काम दे दें कि आपने नवाज शरीफ साहब को वापस लाना है, ये बिल्कुल नहीं ला सकेंगे। और ये अब ये छोड़ दें कि भारत और वो बता चुके हैं कि बरतानिया का क्या मुआहदा था, वहाँ कितने गए, और बाकी हमारे जो लोग हैं वो कौन कौन से हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं, सब हम बड़ी दफा वो बड़ी दफा कर सकते हैं। आपका आंसर है नहीं। और लेकिन ये सिर्फ बढ़के सड़कें अपने वोटर सपोर्टर और बयानिए का झंडा ऊंचा करने के लिए, इसलिए इस पर तवज्जो ना दें। सियासी एक्सरसाइज है। महमल, देखिए लीना, बात ये है कि ये बात तो शेख रशीद साहब ने बता दी थी चंद हफ्ते पहले। उन्होंने कहा था कि मियाँ साहब को तो अब अल्लाह ताला वापस ला सकते हैं, ये हुकूमत तो नहीं ला सकती, ठीक है। तो बात, लेकिन गौर तलब बात जो अभी भट्टी साहब ने भी जिसकी निशानदेही की है, मैं उसको एक बार सिर्फ दोबारा कहना चाहती हूँ कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए आप बैनुल अक़वामी स्टेज को इस्तेमाल करते हैं, ये आपको नहीं पता कि उसके डिप्लोमेटिक नुकसान हो सकते हैं। ये मत करें, सुबकी उठानी पड़ती है, डिप्लोमेटिक नुकसानात कितने हो सकते हैं, खराब होते हैं, तो ये मत क्या करें इस तरह के लिए अपने डोमेस्टिक लोगों के लिए। ओके, रसूल बख्श साहब, मेरा ख्याल है जो वजीर हैं इमरान खान साहब के अजीबोगरीब बातें करते रहे हैं इस सिलसिले में कि कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, हम लेके आएंगे। कोई किसी को भी थोड़ी सी बातें मालूम हो कि अगर किसी मुल्क का वजीर आजम इस तरीके से चला जाए तो बरतानिया की हुकूमत हो या फ्रांस हो, जर्मनी हो, कब वो वापस करते हैं। वहाँ अगर उनके लिए ज्यादा मुश्किलात आप पैदा करेंगे तो वहाँ की शहरियत ले लेंगे या साइलम ले लेंगे, वो वापस नहीं आ सकते। मेरा पहले भी मौक़िफ़ यही था, अब भी यही है कि ये हुकूमत हो या कोई और हुकूमत हो, 10 और हुकूमतें ले हैं, मुख्तलिफ किस्म की ले हैं। ठीक है, अलीना जाने क्यों दिया था, मजहर अब्बास साहब, जब तक मियां साहब खुद वापस ना आए उनको वापस आप नहीं ला सकते।
और एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ हमारा एक्स्ट्राडिशन का मुआहदा ही नहीं है, तो कैसे आप ला सकते हैं? ओके, ठीक है जी, वो तो उन्होंने क्लियर कर दिया है। मजहर अब्बास साहब, देखिए, हो सकता है उनको अब शाह सुलेमान से भी गुफ्तगू करनी पड़े, क्योंकि इत्तलात ये आ रही हैं कि मियाँ साहब शायद सऊदी अरब भी जा रहे हैं, तो शाह सुलेमान भी मेरा ख्याल है भट्टी साहब की तरह, बोरिस जॉनसन की तरह वो भी टेलीफोन अपने पास रख लेंगे, इंतजार करेंगे। ये अभी तो इसकी इन्वेस्टिगेशन तो वजीर आजम ने जो करवाई थी कि मियाँ साहब को लाहौर में जो इलाज किया गया था, जो रिपोर्ट्स बनाई गई थी वो सारी फ्रॉड थी, उसका क्या बना? तो पहले वो तो बताया जाए कि वो रिपोर्ट्स वो जो उसमें वो सही थी गलत थी तो उस पर क्या हुआ। तो वरना तो मेरा ख्याल है ये अब एक्सरसाइज करते रहे, कर लेना एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, क्यों नहीं करते एक्सट्रेडिशन ट्रीटी? ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ ये मुआहिदा क्यों नहीं कर रहा? अगर नवाज शरीफ साहब इतने बड़े मुजरिम हैं तो उनकी हवालगी के हवाले से क्या ये सिक्योरिटी के मामला आते हैं जिसकी वजह से ये मुआहिदा क्यों नहीं हो रहा? हमारे पैनल पे हमारे लीगल एक्सपर्ट्स आएंगे, उनके साथ भी ये सवाल उठाएंगे। वेरी पर्टिनेंट। बेनजीर शाह साहब, आपका जवाब। अलीना, देखें, वुज़रा तो जो कह रहे हैं वजीर आजम तो खुद भी कह चुके हैं कि अगर मुझे खुद भी जाना पड़े यूके तो मैं जाके नवाज शरीफ साहब को वापस ले आऊंगा। लेकिन मेरे ख्याल से जैसे महमिल कह रही थी, अब एक अंदाजा हो गया है कि ये एक डेड एंड है और ये बड़ा मुश्किल है कि उनको वापस लाया जाए। और इसकी मिसाल जैसे शेख रशीद साहब ने कहा था कि इसहाक डार का केस है, उनका भी अरेस्ट वारंट निकाला गया लेकिन इंटरपोल ने उनको लाने से मना कर दिया। उसके बाद उनका पासपोर्ट कैंसिल किया गया, 2 साल हो गए हैं, वो फिर भी वापस नहीं आए। तो ये सबसे बड़ी मिसाल है। शहजाद अकबर साहब भी होम सेक्रेटरी को लिख चुके हैं, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई थी, अगर उसमें कोई मुस्बत डेवलपमेंट हुई होती तो अभी कोई दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो हो चुकी होती। तो मेरे ख्याल से ये अब अंदाजा हो गया हुकूमत को कि ये नहीं हो सकता और ये बड़ा मुश्किल एक फैसला है और ये नहीं हो सकता, नहीं आएंगे, इस तरह नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है। इरशाद भट्टी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? छोटा सा सवाल भी ले लें। शेख रशीद साहब आज कहते हैं जी वजीर आजम ने कहा था नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद नहीं करनी। वजीर आजम ने कल रात इंटरव्यू में कहा है कि जी ये आई थी एक तजवीज, इसके ऊपर मुशावरत हो रही है, मामला क्या है? पहला तो मैं मजहर साहब को कहना चाहता हूं कि वो शाह साहब के पास अपना मोबाइल है, इसलिए वो इमरान खान साहब मोबाइल पे भी कॉल कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अब मैंने पढ़ा भी है, मजहर साहब जैसे कह रहे थे, और सुना भी है कि वो सऊदीया जा रहे हैं। तो जो जिस बंदे पर इतना प्रेशर हो कि वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहा हो, उसको इस हुकूमत ने क्या वापस लाना है? ठीक है जी, ओके। हमारा पैनल इस चीज के ऊपर यूनानिमस है आज के ये मौजूदा हुकूमत नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सकती। छोटी सी ब्रेक, तीसरे सवाल के साथ वापस आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जी, PIA के मामले पर बात करेंगे। कल एक तैयारा PIA का मलेशिया में मकामी अदालत के फैसले पर जो लीजिंग कंपनी थी उसकी तरफ से जब्त कर दिया गया है। सब कह रहे हैं बड़ी जग हसाई हुई है पाकिस्तान की, एक इस तरह से तैयारा जिसमें मुसाफिर सवार हों उसको जब्त कर लेना। ये कह रहे हैं कि PIA की साख इतनी मुतासिर हुई थी कि इसकी वजह से ये इंतहाई कदम लेने पर लीजिंग कंपनी हल्लाशेरी उसको मिली। तो पूछ हम ये रहे हैं कि जो मुतालबा किया जा रहा है अब खासकर ऑपोजिशन की जानिब से कि गुलाम सरवर खान को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, तो क्या गुलाम सरवर खान को इस्तीफा देना चाहिए, हाँ या नहीं के ऑप्शंस है? महमूद सरफराज साहबा। देखिए अलीना, मेरे ख्याल में दे देना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो ये वाकया भी हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो इंटरनेशनल ये सारी कंपनीज हैं, इनको नजर आ रहा है कि PIA एक बैंक्रप्सी की तरफ जा रही है क्योंकि आपकी फ्लाइट्स मुअत्तल होगी। और ये सब फॉल आउट है उनके उस बयान का कि जो लाइसेंसेज हैं फेक हैं। ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है, मतलब पहले भी PIA मिसमैनेज हो रही थी, लेकिन ये इसका बहुत बड़ा फॉल आउट है कि जब सबको एक चीज नजर आ रही है, बयानात की वजह से साख मुतासिर हुई है, बयानात की वजह से जो उन्होंने किया है, पूरी की पूरी आपकी एक इंटरनेशनल, इसलिए आपको लगता है दे देना चाहिए इस्तीफा? मजहर अब्बास साहब, जो काम हमारे मुल्क में होता नहीं है वो काम वो क्वेश्चन क्यों किया कर रहे हैं? ये छोड़ दें, ये बेकार की बातें। जो इससे ज्यादा सीरियस मसला था डिग्रियों का, उस पर इस्तीफा नहीं दिया तो इस पे क्या? तो इस्तीफा ये जो है यहाँ दिया नहीं जाता, इसलिए सर उसके ऊपर भी नेपरा की रिपोर्ट आई है, तहफ्फुजात का इजहार कर रही है ऑपोजिशन। देखें, जो अपोजिशन को तो छोड़ दें, मुझे आखिर में लगता है कि पीडीएम जो है मौलाना फजल रहमान से इस्तीफा मांग लेगी, पीडीएम की तहरीक बैठ जाएगी। अच्छा ठीक है, तो छोड़ दे, नहीं इस्तीफा देना चाहिए, मॉरल क्वेश्चन होता है। हाँ ठीक है, नो ऑप्शन लिख लिया मैंने आपका। बेनजीर शाह साहिबा।
नहीं लीना, मेरे ख्याल से इस इशू पे उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। जो जितना मुझे समझ आई है, इस तरह लगता है कि पीआईए के साथ भी थोड़ी सी नाइंसाफी हुई है। मलेशिया में जाके एक अदालत से उन्होंने जल्दी से कोर्ट ऑर्डर ले लिया, पीआईए को सुना नहीं, ना केस सही तरह चला, और जल्दबाजी में, और यूके में एक ये केस चल रहा था, लेकिन यहाँ पे जल्दी से उन्होंने कोर्ट ऑर्डर ले लिया, और उनको पता नहीं कैसे पता चला कि पीआईए की ये फ्लाइट आ रही है, उसी वक्त उन्होंने उसको कॉन्फिस्केट कर लिया। ठीक है, तो मेरे तो इस वाकये की बुनियाद पर आपको नहीं लगता कि उनको इस्तीफा देना चाहिए? ठीक है, खुसूसन इस वाकये से मुताल्लिक। ठीक है, बाकी चीजों ठीक है। इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख, इन गुलाम सरवर साहब से भी, जिन्होंने खुद कुछ हमला किया और पीआईए का सत्यानाश कर दिया, उनसे भी इस्तीफा लेना चाहिए। एयर मार्शल जो है इसका हेड, उससे भी इस्तीफा लेना चाहिए, और इनको एग्जाम्पल बनाना चाहिए। क्या रह गया है हमारे पास अब? क्या जवाल है, क्या जग इंसाई है, क्या मजाक है कि कोई कभी तियारा बेच दिया जाता है हमारे मुल्क का, कभी तियारा रोक लिया जाता है, कभी तियारा अनफिट हो जाता है, कभी तियारे से कुछ निकल आता है, कभी क्रियो गायब हो जाता है। इन जालिमों को सीटों से हटाया जाए। गुलाम सरवर खान बल्कि सीईओ पीआईए से भी इन जालिमों को सीटों से हटाया जाए। ये जालिम है, जालिम। देखिए, जब तक कि कोई तहकीकात ना हो, इंक्वायरी हो कि अगर उसमें गुलाम सरवर साहब का उसमें कोई हिस्सा है, कोई हाथ है, उनकी वजह से ऐसा हुआ है, तो फिर तो बात बनती है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। कि कोई चीज किसी महकमे में हो जाए और मुतालबा करना शुरू कर दें कि इस्तीफा देना चाहिए, अगर उनकी जिम्मेदारी बनती है तो फिर तो बिल्कुल मुतालबा जायज है। आप भी कोई ऑप्शन नहीं ले रहे मजहर अब्बास साहब की तरह। जनाब, इस सवाल के ऊपर बड़ा बटा हुआ ओपिनियन हमारे एनालिस्ट का। आपसे पीर को मुलाकात होगी नए सवाल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।